साथियों, जय माता दी। माता रानी के सुंदर दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए होटल में। यहाँ आके हमने विश्राम किया, भोजन किया और उसके बाद हम तैयार होकर गए कटरा की लोकल मार्केट में, क्योंकि हमें प्रसाद भी लेना है और कुछ उपहार भी लेने हैं। तो हम पहुँच गए सुभाष स्टोर पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छे मसाले और ड्राई फ्रूट मिलता है और ये है कटरा की मेन मार्केट। यहाँ पर दूर दूर से आए भक्तजन विश्राम भी कर रहे हैं और ये कुछ छोटी छोटी कन्याएं हैं जिन्होंने देवी का रूप धारण किया हुआ है। सेंटर में बना हुआ ये फाउंटेन सबका मन मोह रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी रंग बिरंगी रोशनी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कटरा में बहुत बदलाव आ गया है। पहले जब मैं 1983 के अंदर आई थी तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। वेलकम टू मेन बाज़ार कटरा। चारों तरफ बड़े बड़े होटल बन गए हैं जहाँ लोगों को रहने के लिए और खाने पीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। ये ऑटो स्टैंड बना दिया है और हर जगह सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो सुभाष स्टोर पर आकर हमने कुछ खिलौने लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। रंग बिरंगी इस मार्केट को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी के भवन में आके ये श्रृंगार की चीज़ें देखकर, रंग बिरंगी दुकानें देखकर दिल खुश हो गया। और अब आ गए हम शनाया को खुश करने के लिए प्ले ज़ोन में। शनाया भी यात्रा करके थक गई थी, लेकिन प्ले ज़ोन में आते ही इसमें एनर्जी आ गई। बच्चों को तो खेलकूद ही पसंद है। कभी एक खिलौने पर जाती है और कभी दूसरे खिलौने पर। तो इस तरह ये छोटी देवी माता को भी खुश करना बहुत ज़रूरी है। शनाया खुश तो हम सब खुश। खिलौने भी इतने रंग बिरंगे हैं जो कि बच्चों का मन खुश कर देते हैं। तो इस तरह हमने मार्केट से प्रसाद खरीदा, लोगों को देने के लिए उपहार खरीदे। कहाँ है पेंगुइन? प्ले ज़ोन में आकर सबने गेम खेले। आज हमारी रात की ट्रेन है वापसी की, उससे पहले ही हम मार्केट घूम लेना चाहते हैं। और इस तरह हमने अपनी यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण की। उसके बाद हमें ये बहुत ही सुंदर दुकान नज़र आई। ये इतनी सुंदर सुंदर फूलों और छोटे छोटे पेड़ों से सजाई थी। इतने अच्छे अच्छे खिलौने लगाए हुए थे कि जो पर्यटक आते हैं बाहर के आंगन की शोभा देखकर ही दुकान में घुस जाते हैं। और अंदर से यहाँ सभी तरह का ड्राई फ्रूट मिलता है और सभी तरह के माता की पूजा की सामग्री मिलती है। और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कस्टमर लोगों को डील करते हैं। इनका नाम है चुन्नी लाल अमरनाथ जी। इन्होंने छोटा सा मंदिर बना रखा है, बहुत ही भव्य है। जब भी हम माता रानी के दर्शन करने आते हैं इस धर्मशाला में ज़रूर आते हैं, क्योंकि शादी के बाद पहली दफ़ा माता के दर्शन करने के लिए जब मैं आई थी तब मैं इसी धर्मशाला में रुकी थी। मैं अपने बच्चों को भी यहाँ ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि जब ये छोटे थे तब भी हम इसी धर्मशाला में ही ठहरते थे। और यहाँ आओ और गोलगप्पे नहीं खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के गोलगप्पे और यहाँ का पानी इतना टेस्टी होता है।
वो पापा दादाजी के पास है। और ये साथ में एक बहुत ही सुंदर बाग है। 1983 में शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ से एक झरना भी बहता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। चलो मैं अंदर चलकर आपको पार्क भी दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत पार्क है और इसके सामने ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे माता रानी के भवन के दर्शन भी होते हैं। हम सब ने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई और अपनी यादों को ताज़ा किया। ठीक है। सच में घूमना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों पर जाकर तो वैसे ही मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये वाली यात्रा हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही। चारों ओर के नज़ारे मन में बसाकर अब हम वापस जाएंगे रात की ट्रेन से। कितना सुंदर पार्क है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जम्मू तवी, लुधियाना, अम्बाला कैंट के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली अपने निर्धारित समय 23:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। तो साथियों 11:30 रात के बज गए हैं और हमारी ट्रेन भी आ गई है। कटरा का स्टेशन मैं आपको दिखाती हूँ। इतना साफ़ सुथरा स्टेशन है ये। और अब हम सब ट्रेन में बैठ गए हैं। शनाया की शरारतें शुरू हो गई हैं। उसने अपने पापा के पैरों को ही स्लाइडिंग झूला बना लिया है, उसी के ऊपर झूल रही है। तो इस तरह से अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। घर तो जाना ही है, लेकिन माता के दर्शन करके दिल खुश हो गया है। वापस जाने को मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घर तो जाना ही है। ये देखो, जब पापा उसके पैर नीचे कर लेती हैं तो दोबारा से पैर उठाकर झूला बना लेती है। और ये है वंदे भारत ट्रेन। दूसरी साइड पर ये ट्रेन आई है कटरा स्टेशन पर और हमारी ट्रेन वापस जा रही है दिल्ली की तरफ। ये गाड़ी भी बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी भी है, लेकिन इसमें सोने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। सिर्फ बैठकर ही आप यात्रा कर सकते हैं। अब हमारी ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई है। कटरा को करते हैं बाय बाय। माता रानी फिर बुलाएगी। और ट्रेन के अंदर ये देखिए सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। फिनाइल वाला पोछा हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद लगाया जाता है। और अब हो गई है सुबह और ये देखिए पक्षी भी आना शुरू हो गए हैं और हमारी गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली है। तो साथियों, वैष्णो देवी माता यात्रा मेरी कैसी लगी, ये वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग माता रानी के दर्शन कर सकें। और अगर बहुत अच्छी वीडियो लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लीजिए, आ गया हमारा स्टेशन। मैं फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।